हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 15। आप सबके पास है श्लोक? मैं ग्रुप में भेज दिया है। बोलिए मेरे पीछे। जुगुप्सितं धर्म कृतेनुशासन स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इतीतरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनाः जुगुप्सितं धर्म कृतेनुशासनः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इतीतरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनाः जुगुप्सितं धर्म कृतेनुशासनः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इतीतरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनाः। एक भक्त बोली। सामान्य लोगों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और तुमने यहाँ पर उन्हें वैसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है। क्योंकि वे लोग तुम्हारे उद्देश्यों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, तो वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषिद्धों की परवाह नहीं करेंगे। हरे कृष्ण। कृष्ण। तो हमने पिछले श्लोक में श्रवण किया था कि नारद मुनि वेद व्यास जी को कहते हैं
कि ततो अन्यथा किंचित यदि वक्षत पृथक दशस्तकृत रूप नाम। हे वेदव्यास जी, यदि आप भगवान के नाम रूप गुण लीला को छोड़कर आप किसी देवी देवता या कोई अन्य का आप नाम रूप गुण लीला लिखोगे, तो कहते अन्यथा अन्यथा लिखोगे तो हर एक व्यक्ति का मन क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा ना। तो आप देख सकते हो कि संसार में हर एक व्यक्ति का मन कैसा है, विचलित। उसका कारण क्या है, क्या कारण है? उसका कारण है कि वो व्यक्ति भगवान की बात नहीं मानता। जो व्यक्ति गीता भागवत उनको अच्छी तरह समझ जाता है, वो व्यक्ति क्या हो जाता है, मन से शांत हो जाएगा। वो मन से शांत हो जाएगा। उनके सामने कोई भी परिस्थिति आएगी तो विचलित होगा। हम क्या हो जाते हैं, थोड़ी सी कोई इधर उधर हो गई परिस्थिति घर में, तो हम भले सुबह आकर मंदिर में आकर घंटी बजाते हैं, भगवान को प्रणाम करते, तिलक करते है ना, ये करते हैं। लेकिन जैसे घर में कुछ परिस्थिति इधर उधर हो जाती है, क्या हो जाता है हमारा, तो विचलित, मन विचलित हो जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है, नारद मुनि कहते हैं कि अन्यथा नाम रूप एवं, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति को छोड़कर, कृष्ण राम की भक्ति को छोड़कर कोई अन्य देवी देवता है, कोई भी व्यक्ति उनके नाम रूप उनकी पूजा करता है, वो व्यक्ति थोड़ा सा प्रॉब्लम आने से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। ये कौन कह रहा है? नारद मुनि कह रहे हैं। नारद मुनि से बड़ा तो है नहीं भगवान के मन क्या होता है। इससे कि तत्व अन्यथा किंचित यदि वक्षत, कि हे वेदव्यास जी, आपने भगवान के विषय में नहीं लिखा है, लेकिन आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के विषय में बहुत कुछ लिखा है, और अनेक देवताओं के विषय में लिख दिया है पुराणों में, 17 पुराण है, उपनिषद है, 4 वेद है। तो ये सब से जो जीव है उनकी संतुष्टि उनको नहीं मिलेगी, उनका मन सदा विचलित रहेगा। कल मैंने आपको कहा था कि हर व्यक्ति कंफ्यूज है। क्या, किस बाबत में कंफ्यूज है? कौन सा पिक्चर देखना है उस बाबत में नहीं, किस बाबत में कंफ्यूज है? धर्म के विषय, इसके विषय में कौन सा धर्म पालन करूं, कौन सा ग्रंथ पढ़ूं, कौन भगवान है, इसके विषय में पूरा व्यक्ति कंफ्यूज, परफेक्ट पता नहीं है व्यक्ति। उसका कारण क्या है? नारद मुनि बता रहे, उनका कारण है कि व्यक्ति भगवान के नाम रूप गुण गीता भागवतम को ग्रहण नहीं करता है, और यूट्यूब में कुछ आता है, सुन लिया तो उसको मान लिया, है ना। हम क्या करते हैं, कौन से कैसे भक्त हैं? यूट्यूब भक्त, नेट भक्त है ना। जो व्यक्ति को प्रश्न करते तो व्यक्ति नेट खोलता है ना, नेट में प्रश्न खोलते। हम गए थे दक्षिण में गए थे दर्शन करने के लिए, मनुष्यों के साथ गया था हम। तो उनका साले का लड़का, तो जैसे जिस स्थान पर हम जाने वाले हैं तो क्या करता था, सर्च करके तो पढ़ लेता है, ये तो पता है ना। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि जब कोई स्थान पर आप जा रहे हो तो उस स्थान की कथा किससे सुननी चाहिए, भक्तों से सुननी चाहिए। किससे सुननी चाहिए? भक्तों। कथा भी हमको पता है, लेकिन किससे सुननी चाहिए? जब भक्तों से सुनेंगे तो भक्त के मुख से जब श्रवण करेंगे तो उनके श्रवण के द्वारा भक्ति भी साथ में आएगी। बाकी हमको क्या नहीं पता है, गीता नहीं पता है, भागवत नहीं पता, बहुत कुछ सुन लिया हमने, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन है? हाथ में माला लिया नहीं, कभी नहीं लिया। भगवान की भक्ति किया नहीं, सुना तो बहुत है। इसका कारण क्या है? हम ऐसे भक्तों के शरण में नहीं जाते हैं, है ना, जो हमको भक्ति सिखाए। इसका कारण क्या है? हम वही के वही, हम आगे बढ़ते नहीं, हमारी बुद्धि वही की वही। नारद मुनि इस श्लोक में कहते हैं कि हे वेदव्यास जी, यदि आप ये जो लिखा है आपने, 17 वेद लिखे हैं, पुराण लिखे हैं, उपनिषद लिखे हैं, 4 वेदों का विस्तार किया है, लेकिन एक चीज नहीं लिखी, इससे आप कंफ्यूज हो। कौन सी चीज नहीं लिखी? भगवान के गुण नहीं लिखे आप। अब देखो, वेदव्यास जी ने लास्ट में क्या लिखा था? भागवतम लिखा, तब जाके वेदव्यास जी संतुष्ट हुए और प्रसन्न होकर वेदव्यास जी ने विचार किया कि इतना सुंदर ग्रंथ है, भगवान के नाम रूप गुण लीला से भरा हुआ, अब ये मुझे तो मिल गया है, तो मुझे क्या करना चाहिए? पूरे संसार के लोगों को मिलना चाहिए। इससे वेदव्यास जी ने किसकी कामना किया? किसकी कामना किया वेदव्यास जी ने?
हाँ, कामना किसकी किया? प्रचार तो करना है, किसकी कामना की? मुझे क्या चाहिए? पुत्र चाहिए जो इस भागवतम का प्रचार कर सके। भागवतम जो पढ़ता है ना, सुनता है ना, वो व्यक्ति हाथ में माला लेता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम कृष्ण की माला घुमाएगा। अगर जिसने भागवतम गीता सुना है, पढ़ा है, कोई व्यक्ति कहते नहीं हमने भागवतम पढ़ लिया है। अगर आपने भागवतम पढ़ा है, ठीक से गीता पढ़ा, तो आपके हाथ में क्या होगा? लेकिन यदि आप भागवतम गीता पढ़ते हो, अभी माला हाथ में नहीं पकड़े, तो अभी आप पढ़ सुन तो रहे हो, लेकिन कैसे सुनते हो? इकड़न इकड़न ऐसे सुनते हो। इसलिए वेदव्यास जी कहते जुगुप्सितम धर्म कृतेन शासनम। वेदव्यास जी, नारद मुनि वेदव्यास जी को कहते कि हे प्रभु, हे वेदव्यास जी, सामान्य व्यक्ति की बुद्धि कैसी है? कहाँ लगी है? भोग में लगी है ना। एक तो एक दृष्टान है कि जिस व्यक्ति दौड़ना है, मानो दौड़ना है किसी व्यक्ति को, और क्या आ जाए? ढलान आ जाए, तो आनंद आ जाएगा नहीं उसको, है ना? मेरी बात समझ रहे हो आप? मानो कि पल्लव प्रभु को दौड़ना है, इच्छा है दौड़ने की, और ढलान आ गया, इजी हो गया, ताकत नहीं करनी पड़ेगी, स्पीड से दौड़ेंगे, है ना। वैसे नारद मुनि यहाँ कहते कि हर एक संसार के व्यक्ति की इच्छा क्या है? अंदर से भोग करने की। क्या करने की? भोग करने। हर एक चीज व्यक्ति की इच्छा भोग करने की है, और आपने उसको क्या दिया है? ध्यान दे दिया है, एक भोग का लिख दिया आपने। 17 पुराण उपनिषद, उसमें क्या लिखा है आपने? धर्म अर्थ काम के विषय में लिख दिया है। तो संसार तो लोग क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं, और आपने लिखा है तो उसको तो आनंद आ गया, मौज आ गया। इससे है वेदव्यास जी, आप भी संतुष्ट नहीं रहोगे, न तो प्रजा संतुष्ट रहेंगे। इसे आप क्या लिखो? तो कहते हैं भगवान की, क्या लिखो? भगवान की भक्ति के विषय में लिखो, भगवान की कथा के विषय में लिखो, नाम रूप गुण लीला के विषय में लिखो, तब आप संतुष्ट हो जाओ। इसे यहाँ कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति पूछे, कहे कि प्रभु देखो ये भोग बंद करना चाहिए, हमको भक्ति में लगना चाहिए, तो लोग क्या कहेंगे? ये तो वेद व्यास जी ने लिखा है। किसके नाम पे चिट्ठी फटेगी? समझ में आएगा किसने लिखा है? वेद व्यास जी ने कहा। अब कोई व्यक्ति कहते हैं कि प्रभु कर्म ये है, कर्म फलाना है, कर्म ये है। अच्छा, किसने कहा? तो बोले कर्म ही धर्म है। किसने कहा? भगवान ने कहा। कहाँ कहा? तो भगवत गीता में। किसने अध्याय में? तीसरे अध्याय में। अच्छा, चौथे अध्याय में क्या कहा? वो पता नहीं। इससे भगवान ने हर एक भगवत गीता के अंत में क्या दिया है? भक्ति दिया है ना। योग का भगवान ने निरूपण किया श्रीमद् भगवत गीता में 6ठे अध्याय में, कि योग कैसे करना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे ध्यान करना, सब कुछ कहा योग के विषय। देखिए, योग के विषय में कहने के बाद भगवान ने लास्ट श्लोक में क्या कहा? भगवान ने कहा योगी नाम अपनी सर्वेशा मद भक्ते मद गते न अंतरात्मना, कि योगियों में सर्वश्रेष्ठ वो योगी है जो अपने अंतरात्मा में किसका दर्शन करे? मेरा दर्शन। तो ये योग है ना। खाली ध्यान करना, निराकार का ध्यान करना योग नहीं है। वो योग नहीं, निराकार का ध्यान कर ही नहीं पाओगे आप। जैसे आंख बंद करोगे तो पूरे दिन में जो किया है ना वो याद आएगा। इनको इतना पैसा देना है, ये जॉब यहाँ लगाना है, ये करना, सब याद आएगा। तो निराकार का ध्यान कर सकते। तो वेद व्यास जी ने क्या लिखा है उसमें? निराकार का भी वर्णन किया है। इसलिए वेद व्यास जी को सीधा बोलते नारद मुनि कि आप जो करोगे ना, सब पूरी जनता किसके नाम पर बिल फाड़ेगी? आपके नाम पर। इससे सावधान रहिए। अभी आप चिंता में है, आप दुखी है, उसका कारण क्या है? इतना लिखने के बाद भी आपने किसका गुणगान नहीं लिखा है? भगवान। इसे हर संसार का व्यक्ति आप देखिए, पुराण पढ़ेगा, उपनिषद पढ़ेगा, और क्या किस में लग जाएगा? भोग में लग जाएगा। भक्ति नहीं करेगा वो व्यक्ति। और भोग क्या देता है? वो असंतुष्टि देता है भोग। क्योंकि भोग कहाँ का है? भोग कहाँ मिलेगा आपको? भौतिक संसार। भौतिक संसार कैसे है? नश्वर है। यथा दृष्टम तथा नष्टम। आप संसार में जो भी कुछ देखते हो कैसा है? नष्ट हो जाएगा। कोई कुछ भी आप आंख से देख लीजिए, यहाँ की कोई भी चीज देख लीजिए, एक दिन क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। अपना शरीर, अपने शरीर पे दृष्टि डाल दीजिए, ये भी क्या हो जाएगा? राख हो जाएगा। तो संसार की जो भी चीज आप ग्रहण करोगे क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। दुख के अलावा कुछ नहीं देगा। और आपने धर्म अर्थ काम विषय में लिखा है,
उससे क्या प्राप्त करेंगे व्यक्ति? भोग प्राप्त करेंगे, धर्म पालन करेंगे। क्यों? तो धर्म से मुझे क्या मिल जाए? अर्थ। दूसरा क्या मिल जाए? मान मिल जाए, सम्मान मिले, है ना। कि मैं गले में कंठी पहन लूंगा या बड़ी माला पहन लूंगा, लोग कहेंगे वाह धार्मिक व्यक्ति, है ना। तो व्यक्ति लोग क्या कहेंगे? मेरी वाह वाह। अमुक नेता भी जाते हैं मंदिर में, क्यों जाते हैं? वोट के लिए, है ना। उनको क्या है कि मेरी वाह वाह। तो धर्म का उपयोग व्यक्ति कहाँ करने लगा है? एक तो धर्म अर्थ के लिए, पैसे के लिए, और मान सम्मान के लिए। तो नारद ने समझा। और फिर अर्थ आएगा तो कहाँ लगाएगा? अपनी कामना पूरी करने में। समझा? अब कामना पूरे होने वाले हैं प्रभु कभी। कामना कैसे है पता है? भगवत गीता में आप पढ़ेंगे तो भगवान कहते हैं कि कामना खुजली की समान है। जितना खुजलाओगे उतना बढ़ेंगे, जितना खुजलाओ उतना बढ़ेंगे, और बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएंगे ललित प्रभु? घाव हो जाएगा, है ना। घाव हो जाएगा। तो कामना पूरी होने वाली नहीं है ना। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, काम अनुलेन च, काम इतनी आग आग जैसी कामना है कि मानो कि आप अपनी कामना को पूरी करने का प्रयत्न कर रहे हो, मतलब आप आग में घी डाल रहे हैं। ये भगवान कह रहे हैं। इससे भगवान के कामो अकामो सर्व कामो मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजन्ति पर पुरुष पर। यदि आपकी कामना है तो क्या कहाँ जाना चाहिए? भगवान कहते मेरी शरण में आना। हमारी कामना जो है तो भगवान को अर्पण करेंगे तो धीरे धीरे भौतिक कामना भगवान समाप्त कर देंगे, क्योंकि भौतिक कामना ही संसार के दुख का कारण है। प्रसन्नता कहाँ मिलेगी? भक्ति में मिलेगी। और भक्ति किसकी करनी है? भक्ति शब्द भगवान के साथ ही लगता है, याद रखना। बाकी कोई भी देव देवता के हम करते उसको उपासना बोला जाता है। क्या बोलता है? उपासना बोलते हैं। भक्ति किसकी करनी चाहिए? भगवान, है ना। चार भुजा नाथ की करनी चाहिए। अभी लोगों को ये पता नहीं है कि भक्ति किसके साथ लगती है। इसे भगवान का भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा ही मुझे आप, इसे क्या करें? यत यत आचरति श्रेष्ठ। हे वेदव्यास जी, आप श्रेष्ठ वस्तु लिखेंगे तो पब्लिक आपके पीछे चलेंगी, है ना। और आप संतुष्ट हो तो पब्लिक भी क्या हो जाएंगी? संतुष्ट। आप खुद दुखी हैं क्योंकि आपने भगवान के विषय में लिखा नहीं। भक्तों, एक संत तो कहते हैं कि जो भागवतम है ना, ये पुराण, 17 पुराण उपनिषद रूपी जो ये प्रसाद है ना, वो वेदव्यास जी ने अपने शिष्य को बोला कि इसको बनाओ। क्या बोला? अपने शिष्य को बोला बोला बनाओ इसको। और जब भागवतम की बात आई तो वेदव्यास जी ने किसी को सेवा नहीं दिया। वेदव्यास जी ने खुद लिया हथियार, तो बोला मैं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए स्पेशल प्रसाद श्रीमद भागवतम स्पेशल है। भागवत, इससे भागवतम 7 दिन के लिए नहीं है, एक एक श्लोक समझिए इनको, है ना। नारद मुनि कहते हैं जब तक व्यक्ति भागवतम को सही से समझेगा नहीं, तब तक व्यक्ति सुखी नहीं हो पाएगा। इसे भागवतम को ऐसे श्रवण करना, एक एक श्लोक के बाद एक एक श्लोक श्रवण करना चाहिए ना। सामने वेद व्यास जी बैठे जिसने पूरे वेदों का सार वेद जानते पूरे वेदों का विस्तार किया है, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं है। उसका कारण क्या है? तो मुझे आप बताइए कि आप कोई भी पुराण पढ़ोगे, चाहे वामन पुराण पढ़ो, ब्रह्म पुराण पढ़ो, ब्रह्मांड पुराण पढ़ो, मत्स्य पुराण पढ़ो, अग्नि पुराण पढ़ो, है ना, या शिव पुराण पढ़ो, नरसिंह पुराण पढ़ो, वामन पुराण पढ़ो, या फिर ब्रह्म विवत पुराण पढ़ो, फिर नारद पुराण पढ़ो, वायु पुराण पढ़ो, है ना, कूर्म पुराण पढ़ो, फिर स्कंद पुराण पढ़ो, पद्म पुराण पढ़ो, संतुष्टि मिलेंगी? क्यों नहीं मिलेंगे आपको संतुष्टि ये सब पढ़ के? भगवान के बारे में और भोग के बारे में और भगवान की लीलाओं के बारे में भगवान के लिए और मूल में आए डेली सुनने वाले भागवत है भक्ति का माँ और देवी देवता का वर्णन है। और अरे भाई, जैसे 17 पुराण लिखे हैं दिन रात वेद व्यास जी, जो भगवान के अंश है, वो खुद संतुष्ट नहीं है, तो ये पढ़ के हम कैसे संतुष्ट हो सकेंगे? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? विचार कीजिए। इससे संतुष्टि कहाँ मिलेगी? इससे इस्कॉन संस्था के आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिव रूपाल,
वो इतने बड़े संत थे प्रभु कि वो जब विदेश में गए ना तो कौन से ग्रंथ लेकर गए थे? श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता। उनको पता है कि हम सनातनी हैं और सनातन का प्रचार करना है तो दो ही ग्रंथ काफी है। कौन सा है? गीता और। अब देखिए इस्कॉन इतनी बड़ी क्रांति लेकर आया है, करोड़ों लोग इस्कॉन में भगवान का भजन कर, उसका कारण कौन से ग्रंथ है? गीता और। तो एक ग्रहण करना चाहे हर एक व्यक्ति को। कितने लोग हैं यहाँ जो बैठे रोज भागवतम पढ़ते हैं? 4 5 6 लोग। भगवत गीता कितने लोग पढ़ते हैं डेली? डेली पढ़ना चाहिए, हर 1 2 3 श्लोक डेली पढ़ना चाहिए। नारद मुनि कहते कि वेद व्यास जी बात की संतुष्टि मिलेगी। इसलिए जब भी हम कोई कार्य करें ना तो हमको विचार करना चाहिए कि मैं कार्य करूंगा तो क्या मुझे शोभा देगा? दूसरा व्यक्ति क्या सही दिशा में चलेगा वो, कि ऐसा मेरा देखकर वो उल्टी दिशा में चलेगा? लोग क्या करते हैं, एक एक को देखकर दूसरा कार्य होता है ना, भेड़ बकरी की तरह होता है ना। जैसा कार्य आप करोगे वैसा यत यत आचरति श्रेष्ठ। इसे नेताओं को सावधान रहना चाहिए कि कैसे काम करना चाहिए, शास्त्र अनुसार कार्य करना चाहिए, वरना आप यदि उल्टा सीधा काम कर दिया तो पीछे की जनता भी क्या करेगी? आपका अनुसरण ही करेगी। वेदव्यास जी बैठे, देखो भक्त इसको शिष्य बोलते, वेदव्यास जी बैठे, नारद मुनि फटकार रहे हैं शब्दों को, लेकिन वेदव्यास जी क्या कर रहे हैं? ऐसे देख रहे हैं, ऐसे हमारी तरह ऐसे कर रहे हैं? नहीं, क्या कर, पूर्ण शरणागत ध्यान से सुन रहे हैं। उनको पता है कि वेदव्यास जो कह रहे हो गलत है नहीं, है ना, निश्चित है त्रुटि है ये इससे। तो नारद मुनि जब तक बोलेंगे वेदव्यास जी क्या करेंगे? शांति से बैठे। ये वेदव्यास जी कौन है? भगवान है, साक्षात भगवान, फिर भी ऐसा क्यों आचरण कर रहे हैं? हमको सिखाने के लिए कि जब गुरु सामने आता है ना तो कितना भी हम ज्ञानी हो, क्या हो जाना चाहिए? मौन हो जाना चाहिए और उनकी बात माननी चाहिए। क्योंकि हम कितना भी, आपको लगता हो कि अरे भाई गुरु जो कथा कर, उससे कथा तो मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, उससे अच्छा तो ज्ञान मैं लोगों को दे रहा हूँ, ऐसा भले हमारे अंदर हो, लेकिन गुरु के अंदर कौन विराजमान है? साक्षात भगवान के साथ कांटेक्ट है उनका। इससे आपकी जो कड़ी घट रही है ना वो कौन पूरी करेगा? गुरु। इससे याद रखना चाहिए, गुरु के सामने कभी हमको बोलना नहीं चाहिए। मौन ऐसे ऐसे कितना भी वो डांटे, तो डांटने में क्या रहे मिलेगी आपको? नारद मुनि सिखा रहे हैं। और जब वेदव्यास जी को नारद मुनि सब ज्ञान देने के बाद जब खड़े हो गए ना तो वेदव्यास जी तब तक कुछ नहीं बोलेंगे और वेदव्यास जी फिर उनके कहे अनुसार कार्य करेंगे तो क्या हो जाएंगे? प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये गुरु शिष्य परंपरा है, इसको इनको ग्रहण करना बहुत जरूरी। देखो ये बारंबार, ये एक बार हम सुन चुके हैं तो इसको बारंबार सुनना चाहिए, क्योंकि हमारा आदत कैसा है? सुनते जाना और सुनते जाना। इसी सिद्धांत को समझने का प्रयत्न करो। ठीक है, अनुवाद थोड़ा मैं पढ़ूंगा, 1 2 पैराग्राफ। श्री नारद ने यहाँ पर महाभारत तथा अन्य साहित्य में उद्धृत सकाम कर्मों के नियमित अनुष्ठानों के आधार पर शील वेदव्यास द्वारा संकलित विभिन्न वैदिक ग्रंथों को भर्त्सना की। कौन से ग्रंथों की भर्त्सना की है? महाभारत की सबकी भर्त्सना की है। क्यों? क्योंकि ये सब भी काम तभी आएंगे जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा, तब महाभारत उसको कैसा लगेगा? आनंद देगा। इससे कहते हैं सबकी भर्त्सना इसलिए किया क्योंकि उसने मूल भगवान की लीला नहीं लिखी है। मानव में जन्म जन्मांतर से दीर्घकालीन भौतिक संगति के कारण भौतिक शक्ति पर प्रभुत्व प्राप्त करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उन्हें मानव जीवन की उत्तरदायित्व का कोई बोध नहीं होता है। ये मानव जीवन मोहमयी पदार्थ के चंगुल से छूटने का अवसर होता है। हर एक व्यक्ति को आप देखिए, कोई व्यक्ति सूट बूट पहन कर घूम रहा है गाड़ी लेकर, कोई यंग लड़का, उसको बोलोगे आप चलिए सत्संग में, तो क्या कहेगा? वो कहाँ जा रहा है? वो भक्ति में नहीं लगना चाहते तो कहाँ क्या करना चाहते हो? भोग की वस्तु एकत्र करना चाहते हो, उस भोग से वो एंजॉय करना चाहता है। कहाँ तक जाएगा भाई? कहाँ तक जाएगा? हम कहते हैं ना कि हम प्रकृति को भोगेंगे, प्रकृति के वस्तु को भोगेंगे, तो क्या लव कुश को हम भोगते ही? यस। कौन भोग लेती है हमको? प्रकृति हमको भोग लेती है। कैलाश सही क्या नहीं? कितने साल हुआ?
61 साल हो गए। अब तो भोग तो है सब कुछ, लेकिन अभी क्या हो रहा है, उम्र बढ़ रही, हम सबकी उम्र क्या हो रही है, बढ़ रही। भोग पड़े रहेंगे प्रभु, और हम यहाँ से हरी बोल हो जाएंगे, है ना। तो हमने भोग को भोगा या प्रकृति ने हमको भोग लिया? इससे कभी भी ऐसा मत करो कि हम भोग को भोगेंगे, नहीं, ये प्रकृति हम पर शासन कर रही है। इससे हर एक व्यक्ति, आप देखिए यंग व्यक्ति तो ऐसा कहेगा, नहीं नहीं हम हंसेगा हमारे ऊपर, नहीं ये सब हमारे लिए नहीं, एंजॉय चाहता है। देखिए वास्तव में एंजॉय नहीं है। हर एक जगह पे क्या है, दुख है। पिक्चर देख जाओगे आप बहुत मस्ती से, चलो अच्छे हीरो का पिक्चर है, पिक्चर देखने जाओगे और पिक्चर देखते देखते स्टोरी अच्छी नहीं है, तो पिक्चर आपको क्या देगा, दुख दे, निराशा देगी। और निराशा खाली पिक्चर नहीं देगी, दूसरा भी याद आएगा, अरे यार टाइम वेस्ट हो गया, अरे यार पैसा वेस्ट हो गया, सही कि नहीं। तो हर एक भोग की वस्तु क्या देती है, दुख देती है, दुख देती है हर एक वस्तु। इससे यहाँ कहा जाता है कि सावधान रहना जब जीवन जीते। ये जो संसारिक वस्तु में जो हम आनंद लेना चाहते हैं ना, कैसा आनंद है, जड़ आनंद। कैसा है, जड़ आनंद, है ना। तो हमको कैसा आनंद प्राप्त करना है, दिव्य आनंद। इसे सत्संग करना पड़ता है। वेद भगवत धाम वापस जाने के निमित्त है। 84 लाख योनियों के आवागमन चक्र में घूमते रहना दंडित बद्ध जीवों के लिए बंदी जीवन के समान है। मनुष्य योनि इस बंदी जीवन से बाहर निकलने का सुअवसर, संबंध पुनः निकलने का सुअवसर होता है। ये 84 लाख योनि है ना, वो क्या है, बंदी गृह है। अभी आप किस में हो, जेल में। कितने लोग मानते हैं हम जेल में हो? अच्छा, कौन लोग हम किस, कैसे जेल में कितने हैं? हाँ, कामना के द्वारा। और कोई? सबसे बड़ा जेल क्या है, माँ के गर्भ का जेल, हैं? माँ के गर्भ का जेल, माँ के गर्भ का जेल, इस संसार जेल है। और दूसरा सबसे बड़ा जेल है, क्या है, शरीर है। हम शरीर है, हम शरीर के अंदर है, तो शरीर जेल है। तो शरीर बारंबार मिलेगा, तो इसको क्या करना है, इस विधि को क्या करना है, काटना है। तो क्या हम हमारे ऊपर ऐसे कटेगी विधि, नहीं। तो किससे कटेगी, शरीर जब नहीं चाहिए आपको, शरीर कब नहीं मिलेगा। भगवान कहते जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्व तत्वा देहम पुनर्जन्म नहीं। कोई व्यक्ति मेरे जन्म कर्म को, मेरी भक्ति करते करते जीवन जिएगा, तो न एक इस संसार में वापस नहीं आए, तो कहां जाएगा, मां मेरी, मेरे धाम में। तो ये जेल है, हम जेल में पूरे हो गए, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। जेल में गया बढ़िया है, इसमें क्या प्रॉब्लम क्या नहीं। ये गुरुदान प्रभुपाद देते हैं कि जेल में कैदी थे, तो एक बड़ा प्रधान आया। बड़ा प्रधान की जन्म तिथि थी, जन्मदिन था उनका। बड़ा प्रसन्न था बड़ा प्रधान, बोले कि इस जेल कैदियों को जो भी चाहिए दो। एक कैदी को पूछा तुझे क्या चाहिए, आप बड़ा प्रधान प्रसन्न, जो भी मांगेगा मिलेगा। तो बोले मैंने जब से जेल में आया हूं तब तक मैंने पिज्जा पास्ता नहीं खाया, कुछ खाना दो अच्छा। ठीक है, तो अच्छा खाना दिया, खाने लगा। दूसरे व्यक्ति को पूछा, तो दूसरे व्यक्ति ने बोला जब से आया हो तब से कपड़े अच्छे नहीं पहने, आपने एक ही कपड़े पहने के रखे, चट्टा पट्टा वाले, कुछ अच्छे कपड़े दो, अच्छे कपड़े। तीसरे व्यक्ति को पूछा तो उसने बोला कि जब से आया हो तब तक कुछ हिंदी गाने नहीं, पीछे पीछे नहीं देखा, कुछ व्यवस्था करो, व्यवस्था। ऐसे अनेक लोगों को पूछा, उसने एक व्यक्ति को पूछा तुझे क्या चाहिए, तो बोले कि जो हम चाहें जो करोगे, तो हाँ। तो बोले मुझे जेल से रिहा करा। इस सब ने जो जो मांगा, उसमें से बुद्धिशाली व्यक्ति कौन था, लास्ट वाला। नहीं तो हम कौन है, कैदी। हम क्या मांगते हैं प्रभु, भौतिक वस्तु मांगते हैं, है ना। कि है ना, हमारे मुकेश प्रभु है, उनकी कॉलर ट्यून है, तो बजती है, उसमें क्या बोलते हैं, तो नोट छापने की मशीन दे दोगे उसे, क्या दे दो नोट। सब लोग क्या मांगते हैं, कामना करते हैं। नहीं नहीं, अब जो भी भौतिक संसार की वस्तु इच्छा करते हो ना, तो क्या बन जाए, बंधन का कारण बन जाएगी। इसे बुद्धिमान व्यक्ति भगवान से क्या मांगता है, चार भुजा नाथ से आकर क्या मांगना चाहिए, प्रभु भक्ति दीजिए, या फिर आप मेरे हो जाएंगे, है ना, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। आप यदि भौतिक वस्तु मांगा तो फंस जाओ, तो फंस जाओ।
है ना। और मानो कि खाना पीना आपको दे दिया जेल में, तो कितने समय चलेगा? वड़ा प्रधान के जन्मदिन तो एक दिन रहेगा, कि दूसरे दिन तो ठंडा ही पड़ेगा, वही खाना पड़ेगा, वो चपाती तोड़कर। समझे आप? तो हमको संसार में रह, भौतिक संसार जेल है, और जेल में रहते रहते हमें किसकी कामना करनी चाहिए? इस जेल से निकलने की कामना करनी चाहिए। और जितना भोग करोगे संसार का, उतना आप फंसे रहोगे। तो अब निकलने का उपाय क्या भगवान ने दिया है? भगवान का नाम जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान की सेवा करो, भगवान की कथा श्रवण करो, भगवान के भक्तों के साथ मिलकर कथा कीर्तन सेवा में लगे रहो। ये जब करते रहोगे कब तक? 2 साल। जब तक जीवन है तब तक जीवन पर्यंत करते रहोगे, तो मरते ही आप कहाँ चले जाओगे? भगवान को। तो जेल से आपकी क्या हो जाएंगी? जेल। ये संसार जेल में पुलिस वाले आपको किस हथकड़ी से पहनाते हैं? लोहे की हथकड़ी से। लेकिन जेल में कौन सी हथकड़ी है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसका कोई डोरी दिखेगी नहीं आपको। तो कब प्रकट हो जाएगी कोई पता नहीं चलेगी। और ये डोरी को, ये हथकड़ी को तोड़ने के लिए कोई चाबी या कोई हथौड़ा नहीं, एक ही चाबी है, एक ही हथौड़ा है। वो कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इससे मैं कहता हूँ कि अनमनस्क मत बने, है ना। हम आप कथा सुनते हो तो आपको लगता है सही है, लेकिन फिर हम करते हैं करते हैं नहीं करते। करते ललित प्रभु? नहीं करते। क्यों? अभी यहाँ बैठे तो उतना उत्साह है कि नहीं, वास्तव भक्ति करनी चाहिए। बाहर जाएंगे तो उसका कारण क्या है? देखो यहाँ सामने माया बैठी दिख रही है आपको, है ना? मुझे दिख रही है, यही बैठी है। अभी ललित तू बाहर जाओगे तो पकड़ लेगी, गर्दन पकड़ लेगी सबको, यही बैठी है बाहर। जो भगवान की भक्ति करते, भगवान की सेवा में, भगवान का श्रवण कीर्तन करते हो ना, जहां कृष्ण तहां माया नहीं अधिकार। जहां कृष्ण होते, अभी आप कृष्ण की कथा सुन रहे हो, मतलब कृष्ण और कृष्ण की कथा एक है, एक ही है। तो जब कृष्ण को ग्रहण करो, कृष्ण आपके साथ है, तो माया आपको पकड़ पाएगी नहीं। अभी आपको कोई गलत विचार भी नहीं आएगा, आएगा माता जी? नहीं आएगा। लेकिन जैसे मैंने बोला कि ठीक है महाप्रसाद है 2 दिन दे, और जैसे अब यहाँ से खड़े हो गए तो दुनिया भर की चिंता सताएंगे, है ना। कल ये करना है, घर में बर्तन बाकी है ना, बेटा बात नहीं मान रहा है ना, पति पैसे नहीं दे रहा है ना। ये कार्य जो दुकानदार है वो चिंता करेगा, कि जो पैसे को लेकर गया सामान पैसे नहीं दे गया 5 दिन से, वो चिंता चलेगी। अनेक प्रकार की चिंता वापस घर कर जाएंगे। लेकिन जब तक विचार कीजिए, भगवान की कथा, भगवान के नाम में कितनी बड़ी शक्ति है, कि जब तक आप भगवान की कथा में रहोगे ना, आपको चिंता कभी सताएगी। बुद्धिशाली व्यक्ति होता है ना, और जब भी कथा कीर्तन का अवसर मिलता है ना, तुरंत भागता है कि वही आनंद मिलेगा, वही सुख मिलेगा। ना, मैंने कल ही बोला था मनीष को, एक लड़का आता है रोहित करके, कहाँ से, कौन सा गाँव? केलवा। केलवा, केलवा से आता है, केलवा से 4 व्हील गाड़ी लेकर आता है। उनके पिताजी के 2 माइंस है। माइंस मतलब तो माइंस, मार्बल, पैसे वाला बहुत व्यक्ति है। लेकिन वो बच्चा जब आता है 22 साल का है, आपसे 1 साल बड़ा है, 22 साल का लड़का, वो आता है, स्पेशल आता है और मंदिर आके बैठता है। मैं माला सीखा तो माला जपते 3-4 माला करता है, और बोलता है प्रभु मैं यहाँ आता हूँ ना, तो यही मुझे सुकून मिलता है। विचार क्या है ना, ये बच्चा कह रहा है, विचार क्या, यंग लड़का कह रहा है कि यही मुझे सुकून, भगवान के नाम जपता हूँ, भगवान का दर्शन करता हूँ, आपके साथ कुछ बात करता हूँ ना, तो मुझे सुकून मिलता है। बाकी मेरे पास, वो खुद कहता है कि 2 माइंड से कोई कमी नहीं है घर में, लेकिन पता नहीं फिर भी वहां संतुष्ट नहीं होता हूँ। इससे पता चलता है हर जीव के अंदर क्या पड़ा हुआ है, भगवान। हम भगवान के अंश होते नाते भगवान से प्रेम भरा हुआ है, उसको प्रकट करना चाहिए। संतुष्टि वेद व्यास जी को भी कब मिलेंगी? जो भगवान को ग्रहण करेंगे, भगवान के विषय में लिखेंगे, और जब भगवान के विषय में संतुष्ट हो जाएंगे, वैसे हम भी यदि भगवान के विषय में लिखेंगे तब संतुष्ट। इससे आप देखिए बड़े बड़े मूर्धन्य, आप ब्रह्मा जी को देख लिए, शिव जी को देख लिए, क्या करते क्या है वो लोग? क्या करते हैं? महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे। रावण आया, है ना, रावण ने बोला मुझे ये चाहिए, ले जा, तुझे जो भी चाहिए।
वो क्या बोलते, भस्मासुर। भस्मासुर ने वो बारंबार शिव जी को पुकार, शिव जी प्रकट हो गए, आशुतोष है ना। तुरंत बोले, आए सामने, क्या चाहिए, तो बोले कि मुझे आशीर्वाद दो, ये ले जा तू ले। लेकिन अब परेशान मत कर, क्यों, भजन, हाँ, भजन में परेशान, जो भी चाहिए ले जा तू, है ना। इससे वो कुछ रखते ही नहीं है, भोले बाबा कुछ नहीं रखते, तो दे देते हैं, लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत कर। क्या, किसमें, भगवान का। हम साउथ गए थे, आपको पता है जो भस्मासुर की कथा सुनी होगी आपने। भस्मासुर जब पीछे पीछे दौड़े था ना शिव जी के, शिव जी जहां जहां ब्रेक लगाई थी ना थक कर, वहां वहां शिवलिंग है। कितनी शिवलिंग है प्रभु, 12 शिवलिंग है। और 13वीं शिवलिंग वहां है जहां शिव जी के सामने कौन प्रकट हो गया था, भगवान आए थे। शिव जी क्यों भाग रहे हो, दौड़ते दौड़ते भगवान को पुकारा, तो भगवान छोटे बच्चों के रूप में आए, सुंदर बालक के रूप में। बोले क्यों भाग रहे हो, तो बोले प्रभु बचाइए, ये वो पीछे पड़ा है, मैंने उसको वरदान दिया, मुझे भस्म करने की बात कर रहा है। हाँ, तो भगवान ने तुरंत बोला ठीक है शिव जी, आप थोड़ा आगे चले गए, रुके। भस्मासुर के सामने भगवान ने बोले कि क्या, कहाँ जा रहा है, तो बोले उस शिव जी को भस्म कर दूंगा मैं। तो बोले, हंसने लगे भगवान, बहुत सुंदर हंसने लगे। बोला तू भी पागल हो गया है। बोले क्या हुआ, तो बोले उसने मुझे वर दिया है। अरे वर की बात क्या कर, तुझे पता है उसके पास कोई वर नहीं है, तो तुझे क्या दे, वो कोरा है। शिव जी क्या है, भगवान अभी सिखा रहे। तो बोले क्या, उसने तो वरदान दिया मुझे कि जिसके ऊपर हाथ रखना वो भस्म हो जाएगा। बोले नहीं नहीं, वो तुझे उसने ठग लिया, उनके पास शक्ति नहीं है। बोले जब से उसने उनको दक्ष दर्श क्या बोलते हैं, दक्ष दक्ष ने बोला है कि इनको यज्ञ में भाग नहीं आएगा, तब से उनके पास शक्ति खत्म हो गई है। वो तुझे ठग गया, वो तो ऐसे ही। तो बोले नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, महादेव है। यकीन नहीं आता है, तुझे यकीन नहीं आता मेरी बात का, प्रेम से बोला भगवान। तो एक काम कर, ट्राई कर ले, ये तेरा हाथ तेरे सिर पर हाथ रख के देख ले, अभी पता चल जाएगा। शक्ति है ही नहीं, भगवान ने उसको एकदम क्या ले लिया, झांसे में ले लिया। बोले अगर तुझे यकीन नहीं आते मेरी बात का, तो तू तेरे हाथ तेरे सिर पर रख के देख ले। तो जैसी सिर पर रखा, तो भगवान ने बोला कि "हे महादेव, शिव जी थोड़ा कंट्रोल रखो, है ना। कौन सामने, कौन आशुतोष हो, आप दयालु हो, कृपालु हो, लेकिन सामने कौन पात्र है वो तो देखिए। यही बात किसको बोला था भगवान ने, ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को डांटा हिरण्यकशिपु, जब मार दिया हिरण्यकशिपु को, तो ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा कि ब्रह्मा सावधान रहे भाई, तू वरदान देता है, परेशान किसको करते हैं लोग, मेरे भक्तों को परेशान करते, सावधान रहे। भगवान ब्रह्मा जी को भी डांटा था वहां। और यहाँ शिव जी को बोला कि महादेव आप भोले हो, सही बात है, लेकिन थोड़ा कंट्रोल रखिए, ऐसे लोगों का वर मत दीजिए, ना, थोड़ा विचार करके वर दीजिए। तो कहने का तात्पर्य है कि बड़े बड़े मूर्धन्य साधु संत ऋषि योगींद्र मुनीन्द्र किसका भजन करते हैं। आप खाली अपने भागवतम को डीप में स्टडी कीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हम भागवतम कथा क्यों सुनते हैं, अच्छे वक्ता से सुनने की, बड़े वक्ता, है ना, क्या हो जाए, अच्छा कीर्तन करते, अच्छा गाते बजाते नहीं। व्याख्या होनी चाहिए किसकी, भागवत की, सही सही व्याख्या होनी चाहिए, जिससे इच्छा हो अंदर भक्ति करने की। आप मुझे बताए, झूठ मत बोलना, अभी आप बैठ रहे हो, आपकी इच्छा हो रही है कि नहीं, मास्टर भजन करना चाहिए, हो रही है कि नहीं, क्यों, क्योंकि आपको एज इट इज शब्द ग्रहण किया जा रहा है, ऊपर ऊपर से नहीं। इसे मैं कहता हूँ कि हर दिन भागवतम क्लास होता है, कितने बजे से कितने बजे तक, 7:30 बजे से लेकर, कितने लोग जोड़ते हैं, हाथ ऊपर कीजिए। ललित प्रभु डेली, हाँ कभी डेली जुड़ो आप, कैलाश प्रभु डेली डेली जुड़ो। हाँ प्रभु ये जुड़ते हैं। आप लोग जुड़ो, सब जुड़ो, भागवतम सुनिए, आपको पता चलेगा कि भागवतम कैसे हमको ग्रहण करना चाहिए। इसके तात्पर्य बहुत लंबा है, कल हम श्रवण करेंगे, लेकिन बस एक सार में बता रहा हूं कि हमें भक्ति को ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि अब संसार की एक बात बोलूं, संसार का कोई भी व्यक्ति हो, आपके घर की पत्नी हो या पति हो, बच्चे हो या कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति को प्रसन्न करने का प्रयत्न करोगे ना, वो कभी प्रसन्न होने वाले नहीं, भूल जाओ। इस शास्त्र के कोई प्रसन्न होने वाले नहीं है, क्योंकि सब अपना स्वभाव लेकर आए हैं संसार में। क्या लेकर, स्वभाव लेकर आए हैं, उसका स्वभाव छोड़ने वाले नहीं है वो लोग, है ना। क्योंकि ये स्वभाव क्या है, असंतुष्ट, वो कभी संतुष्ट होने वाले नहीं। तो संसारी लोगों को प्रसन्न करने का प्रयत्न मत करो। यदि हाँ आपका कर्तव्य है कि पत्नी मिले, तो पत्नी को क्या करना चाहिए,